ये अशोक मंगालीवाला जी ने जो प्रॉमिस किया वो पूरा किया। ये जो मौका था ये बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रहेगा फ्यूचर के लिए भी। किसी भी फॉर्म में कोई रिकॉग्निशन मिलती है तो वो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। उनको मोटिवेशन के लिए एक अलग रिवार्ड ऑनर किया तो उससे एक मोटिवेशन जागती है कि मैं और अचीव करूं। हम किसी को भी किसी रूप में प्रोत्साहित करते हैं या नाम देते हैं तो उसका मोरल बढ़ता ही है, उसको प्रोत्साहन मिलता ही है। मैं क्या पाने आया हूँ मेरी जनता से, शोषण करने नहीं आया। जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा और आगे भी करता रहूँगा। और मुझे लगता है कि सर ने जो ऑनर करने वाली और ये जो स्कीम लॉन्च की है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और ये आगे चल के बच्चों को और भी मोटिवेट करेगी। आज एकदम से सुबह सुबह अशोक गोयल मंगालीवाले पहुंचे एक स्कूल में जो कि सेक्टर 16-17 में है स्थित है, स्मॉल बंडर पब्लिक स्कूल में। क्या ऐसा कारण है? अशोक गोयल मंगालीवाले जो समाज सेवी है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और सपने ले रहे हैं कि इस बार मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा हिसार से। उनको अपनी पूरी टीम के साथ स्मॉल बंडर स्कूल में सुबह सुबह पहुंचने का क्या कारण है हम देखते हैं। अभी यहाँ आ भी गए हो, पहुंच रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं गाड़ी से उतर कर अभी वहाँ वीके अरोड़ा जो स्कूल के डायरेक्टर हैं उन्होंने उनको रिसीव किया। अब यहाँ से उधर जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं और क्या कार्यक्रम है जो आज यहाँ पे होने वाला है और इस कार्यक्रम को लेके सुबह सुबह पहुंच रहे हैं। और यहाँ क्या ऐसा कार्यक्रम रखा गया है जो कि बच्चों के बीच जाने वाले हैं या टीचरों से बात करने वाले हैं। अशोक गोयल मंगालीवाले कई वादे करते हैं, बच्चों को अवार्ड देंगे, दुबई भेजेंगे, बुजुर्गों को तीर्थ स्थल ले जाएंगे, इस तरह की बातें होती है, लेकिन बुजुर्गों को तो इन्होंने तीर्थ स्थल लेकर गए हैं। लेकिन आज इस स्कूल में आने का क्या कारण है मुख्य, आइए चलते हैं, देखते हैं हम भी और आपको दिखाते भी, उसके बाद हम इनसे बातचीत भी करेंगे। आइए चलते हैं। फिलहाल हम लोग हैं स्मॉल बंडर पब्लिक स्कूल 16-17 में। जैसे ही हॉल में पहुंचे बच्चों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अशोक गोयल मंगालीवाले का स्वागत किया। अब यहाँ पर अगर बात करें तो अवार्ड सेरेमनी है। अवार्ड सेरेमनी ये है कि अशोक गोयल मंगालीवाले ने ये वादा किया था बच्चों से कि जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आएंगे, जो अच्छे टीचर होंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको डिजिटल वॉच दिया जाएगा और कई बच्चों को विदेश दुबई की यात्रा में लेके जाएंगे। उसी कारण से यहाँ पहुंचे हुए और यहाँ पर उनका स्वागत भी किया जा रहा है अशोक गोयल मंगालीवाले का। अब बच्चों को जैसे कि आप देख रहे हैं अलग अलग जो बच्चे हैं जो नंबर अच्छे प्राप्त किए उन बच्चों को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। साथ में घड़ी दी जा रही है जैसे डिजिटल वॉच और साथ में अवार्ड दिया जा रहा है। और उन बच्चों को कई ऐसे बच्चे भी हैं इनमें जो कि विदेश की यात्रा करने वाले हैं, जिनके पासपोर्ट बनाने के लिए आगे कदम चल दिए हैं। हम अब बात करेंगे यहाँ पर अशोक गोयल मंगालीवाले से, डायरेक्टर वीके अरोड़ा जी से, प्रिंसिपल कमलेश जी से और साथ में जो बच्चे हैं यहाँ जो भी प्राइज ले रहे हैं इन बच्चों से भी बात करेंगे और टीचर से भी बात करेंगे। बताया जा रहा है कि टीचर की भूमिका भी बहुत अग्रणी रही यहाँ पे और टीचर यहाँ पर जो है उनसे उनको भी सम्मानित यहाँ पे किया जा रहा है। और बच्चों के साथ साथ हम और बच्चों से भी बात करेंगे, जैसे हॉल में जो बच्चे बैठे हैं वो बच्चे इस आज की इस कार्यक्रम को देख के, जो अवार्ड सेरेमनी को देख के उन बच्चों में किस तरह की भावनाएं, वो क्या सोचते हैं कि अगर जो अच्छे नंबर प्राप्त करके जो बच्चे आते हैं, जो अच्छे पढ़ाई में अच्छे हैं बच्चे और उनको सम्मानित किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा, किसी समाज सेवी संगठन के द्वारा, तो उन बच्चों में कैसा मोटिवेशन जाता है, क्या सीखने को मिलता है, हम बात करेंगे उनसे भी और जो आए हुए गेस्टों से भी। आइए चलते, पहले हम बात करेंगे अशोक गोयल मंगालीवाले से इस कार्यक्रम को लेके आज के। सर नमस्कार। नमस्कार रमेश जी। सर कैसे आना हुआ एकदम से स्मॉल बंडर पब्लिक स्कूल में पूरी टीम के साथ, धावा आपने बोल दिया सुबह सुबह? दावा नहीं बोला है, ये मिशन और विजन के साथ आए हैं हम जी। आज से 6 महीने पहले एक अवार्ड डिक्लेयर किया था मैंने 10 स्कूलों का जी। आज जैसे स्कूल खुले हैं तो हमने ये पहला स्कूल से अवार्ड देना शुरू किया है। इससे पहले जो 10 बच्चे हमारे टॉप आए हैं 99% लेकर, उनको दुबई के पासपोर्ट बन रहे हैं और उनको दुबई भी लेकर जाऊंगा। और जो ये सेकंड और थर्ड और टॉप टीचर है स्कूल की, उनके लिए आज ये अवार्ड सेरेमनी रखी है, उनको मैंने अभी अवार्ड दिए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला, हिसार जो जन्मभूमि है इसको कर्म भूमि बनाने के गुरु जी का आशीर्वाद से इन बड़े बच्चों ने मेरा नाम रोशन किया। अच्छा लग रहा है, आने वाले हिसार के, हरियाणा के, हिंदुस्तान के ये चिराग बनेंगे। ये मेरा सौभाग्य है, आगे मैं करता रहूँगा। अगला बैच फिर जब जल्दी डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरे बच्चे और मोटिवेशन हो और इन बच्चों को मैं एक आशीर्वाद दे रहा हूँ, कहीं भी मैं किसी काबिल हूँ, मैं काम आऊँ तो इनका साथ खड़ा रहूँ। जी, जहां हम देखते थे पिछले दिनों की अगर बात करें तो अलग अलग समाज सेवा में आप कार्य कर रहे हैं, वहीं पर बुजुर्गों को तीर्थ स्थल तक पहुंचाने के लिए कभी हरिद्वार, कभी सालासर, कभी खाटू श्याम, वहीं पे अग्रणी कदम में आपने बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन के लिए शुरुआत कर दी आपने। रमेश जी मैं त्यागी हूँ, मैं त्याग करके आया हूँ।
परिवार का और व्यापार का। हिसार को सेवा करने आया हूँ, मेरी जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाने आया हूँ। मैं कोई शोषण करने नहीं आया, ताकि मेरी जनता, मेरे हिसार के बंदों को, जो मैं 40 साल से विदेश में मैंने व्यवसाय किया है, तो इनको कुछ न कुछ दे के जाऊं, ये मेरी आर्थिक इच्छा है। कई बार ना लोग कहते थे अशोक गोयल मंगाली वाले कह देते हैं करते कुछ नहीं है, लेकिन पिछले दिनों देखा गया कि बहुत सारे बसें अपने हिसार से भेजे। उसी तौर पे आपने कहा था बच्चों को हम अवार्ड देंगे, सम्मानित करेंगे, हिसार से दुबई भेजेंगे, तो आपने शुरुआत कर दी। आज जैसे अवार्ड दे के बच्चों का सुनने में यह भी आया कि बच्चों की पासपोर्ट बनाने के लिए भी आपने आगे कदम चल दिए हैं। पासपोर्ट बन चुके हैं 2 बच्चों के, 8 के और बन जाएंगे। रमेश जी, आप तो मीडिया हो, मैं जो कहता हूँ करता नहीं हूँ, तो वो तो आप बता पाएंगे ज्यादा। पूरे शहर की रिपोर्ट आपके पास है। मैं क्या पाने आया हूँ मेरी जनता से, शोषण करने नहीं आया। जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूंगा और आगे भी करता रहूंगा। जैसे आप अच्छे परिवार से, आप अच्छा व्यापार आपका था, वो छोड़ के आप यहाँ हैं, जो सपने आपने साकार किए, क्या जनता आपके उस सपने के साथ, जैसे आपने तो शुरुआत तो कर दी है, लिया जनता का समर्थन आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा फिलहाल? मेरी जनता दिल से चाहने लगी है और मैं अपने दिल से मेरी जनता का सेवा करूंगा। अभी मैंने बस स्टैंड पे वॉशरूम बनाए, 16-17 सेक्टर में हॉस्पिटल चल रहा है, मंदिर चल रहा है, बसें आपने कहा, इन बच्चों को मोटिवेशन के लिए अवार्ड सेरेमनी चल रही है। मैं बड़ा खुश हूँ, मैं ये सेवा करके इतना खुश हूँ। मुझे यही कुछ चाहिए, बाकी कुछ मिले ना मिले, मैं अपनों की सेवा कर रहा हूँ। मैं बड़ा आभारी हूँ जनता का। जी, आभारी तो हैं आप जनता के, और साथ के साथ आने वाले समय में चुनाव भी है। हालांकि दिल में तो इच्छा आपकी है कि राजनीति में जाकर कोई ऐसा पद मिले, जनता कुछ ऐसे चेयर पे बिठा दे, तो समाज सेवा के साथ साथ और बढ़कर समाज सेवा आप कर पाए, उस ओर आप एक तरह से अग्रसर तो हो रहे हैं। फिलहाल हिसार लोकसभा क्षेत्र के अलग क्षेत्र में आप पहुंच रहे हैं, वहां लोगों का कैसा समर्थन आपकी तरफ मिल रहा है? लोगों ने मुझे चाह लिया है। लोग चाहते हैं कि मंगाली वाला पद मिले, MP बने, लोकसभा इलेक्शन लड़े और बड़ी सेवा करे। मैं 101% लोकसभा इलेक्शन लड़ूंगा और भगवान मुझे मौका देगा मेरी अपनों की सेवा करने का। जी, अशोक गोयल मंगाली वाले कहते हैं 101% में लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, भगवान एक तरह से आशीर्वाद देगा, जनता इन्हें मौका देगी। हम बात करेंगे स्मॉल बंडर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर VK अरोड़ा। हालांकि कल्चरल एक्टिविटी को लेकर बढ़ावा देते हैं, बच्चों का मोटिवेशन करते रहते हैं, निरंतर स्कूल के बच्चे सब एक्टिविटी में भाग लेते हैं। आज एक अलग से यहाँ पे एक्टिविटी हुई है। सर नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। जी सर, आज अशोक गोयल मंगाली वाले जी यहाँ पहुंचे, आपके बच्चे जिन्होंने टॉप किया और टीचर्स जो यहाँ एक तरह से टॉप रही, उनको सम्मानित किया, कैसा लग रहा है? हालांकि आप तो खुद मोटिवेशन करते रहते हैं, आज एक मौका इनको अशोक गोयल मंगाली वाले जी आकर यहाँ पर किया। अच्छा लग रहा है। मैं सर्वप्रथम तो धन्यवाद देना चाहूंगा अशोक मंगाली वाला जी को, ऐसी सोच के व्यक्ति जिससे मेरे बच्चों का, ऐसे किसी भी व्यक्ति से जिससे बच्चों का मोरल बूस्ट होता हो, तो हम काबिल तारीफ है। जैसा इन्होंने अभी बताया कि अपनी कर्म भूमि पे ये अपना काम करना चाहते हैं, फलता फूलता बिजनेस छोड़ के, वो भी दुबई में, जहाँ की इनके रिफाइनरी और तेल के बहुत बड़ा बिजनेस है, तो काबिल तारीफ है। निश्चित रूप से इससे बच्चों का मोरल बढ़ेगा। तो बच्चों के साथ साथ टीचरों को भी इन्होंने सम्मानित किया, उससे टीचर में कितना वो आत्मबल बढ़ने वाला है? ये जनरल सी बात है कि हम किसी को भी किसी रूप में प्रोत्साहित करते हैं या नाम देते हैं, तो उसका मोरल बढ़ता ही है, उसको प्रोत्साहन मिलता ही है। ये एक बहुत अच्छी और अनूठी पहल है और मैं आग्रह करूंगा कि इसको आगे कंटिन्यू रखें अशोक जी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जी, प्रिंसिपल कमलेश्वर, आप बताइए, जैसे खुशी का एक तरह से माहौल है इस वक्त, क्या कहना चाहेंगे? एक तरह समाज सेवी, उद्योगपति यहाँ के बच्चों को मोटिवेशन के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। नमस्कार। जैसा कि हमारे डायरेक्टर सर ने कहा, किसी भी फॉर्म में कोई रिकॉग्निशन मिलती है तो वो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है, और हम इनके थैंकफुल हैं मंगाली वाला जी के। इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और मैंने अभी भी कहा था कि हम टॉप 10 स्कूल्स में इन्होंने हमें चूज किया। मीन्स हमें कुछ स्कूल में इनको लगा, कुछ मीन्स अपकमिंग स्कूल है, स्कूल इतना कुछ कर रहा है, तो इन्होंने ऑनर किया, इसके लिए हम थैंकफुल हैं। और ये कंटिन्यू रहेगा तो अच्छा लगेगा। बच्चे यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं कि सब कुछ रियलिटी में हो रहा है, जो वादा किया वो किया गया जी। तो फिर बच्चे इसके लिए मेहनत करेंगे जी। आपको क्या लगता है, जैसे आप भी निरंतर साथ रहते हैं, अशोक जी के बारे में कहते थे लोग ना, अशोक जी घोषणा कर देते हैं, करते कुछ नहीं, अब तो दिखने लग गया है। अशोक जी देखो, इन्होंने जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाने के लिए आए हैं, नहीं तो इनको वहां पर तो पसीना भी नहीं आता था।
और एक अच्छा लाइफ अपना व्यतीत कर रहे थे, एक ऊंचे किस्म के व्यवसायी थे और बहुत ही सुंदर जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जब इनके गुरुजियों ने इनको दर्शन दिया, तब ये उस वचन को पूरा करने के लिए, क्योंकि माँ के वचन को, गुरु के वचन को और पिता के वचन को पूरा करने वाला कोई एक आध ही होता है, और इन्होंने उस वचन को पूरा करने के लिए अपने पथ पर अग्रसर हैं और जगह जगह अभी इनका पूरा जो भी बोलते हैं वो करके दिखा रहे हैं। अभी इन्होंने रोजगार के लिए कहा था, एयर होस्टेज के लिए भी आगे और रेलवे होस्टेज के लिए भी इन्होंने अभी निवेदन मांगने शुरू कर दिए और उनको ट्रेनिंग देकर उनको बैच बना करके उनको आगे भेजेंगे। जी, अलग अलग जैसे अशोक गोयल बंगाली वाले जो बात कर रहे हैं, जो कि एक तरह से धरातल पर उतारने के लिए पूरी तैयारी कर दी है इन्होंने। पिछले दिनों जो बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, नौजवान हैं, जो भी एक तरह से तीर्थ स्थल में जाना चाहते थे, उनको रवाना किया। अब अगर बात करें तो जो बच्चे अच्छे पढ़ाई लिखाई करके जो अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हैं, उन बच्चों को मोटिवेशन के लिए यहाँ पे डिजिटल वॉच, साथ में अवार्ड दे रहे हैं, और साथ के साथ जो बच्चे टॉप कर रहे हैं उनको फौरन भेजने के दुबई के लिए पासपोर्ट बनाकर पूरी तैयारी कर ली है। बच्चों से बात करते हैं। बच्चे, जब इस तरह का एक रिजल्ट बढ़िया स्कूल से सम्मानित, उसके बाद कोई बड़े उद्योगपति पहुंचकर आपको सम्मानित कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? यस सर, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि सर स्पेशली यहाँ आए और हमें ऑनर किया, हमें खास करके मोटिवेट किया और अवार्ड भी दिए। और मुझे लगता है कि सर ने जो ऑनर करने वाली और ये जो स्कीम लॉन्च की है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये आगे चल के बच्चों को और भी मोटिवेट करेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज इस मौके पर आपको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया, ये जो आपने आज यहाँ पे आपको अवार्ड मिला है, वो अवार्ड आने वाले समय में आपको कितना वो करने वाला है, मोटिवेशन करने वाला है? सर, तो जैसे कि इस साल स्कूल ने जो 10th के हमारे टॉपर्स थे, तो उनको मोटिवेशन के लिए एक अलग रिवार्ड्स दी, ऑनर किया। तो उससे एक मोटिवेशन जागती है कि मैं और अचीव करूँ, कि आगे जाके मुझे और चीज़ें मिलेंगी, और अचीव करूँगा और अच्छी जगह पहुँचूंगा आगे जाके मैं। तो इससे एक वो मोटिवेशन मिलती है कि मुझे बेस्ट करना है, मुझे टॉप पर पहुँचना है। तो वही सेम मोटिवेशन मुझे मिली थी और इस तरह से मैं टॉपर रहा स्कूल का। जी, आपने तो तैयारी कर ली, आपका तो पासपोर्ट भी बन चुका है और जहाज में बैठने वाले हो, कब बैठोगे? अभी तो डेट फाइनल नहीं है। सर ने कहा था कि मतलब पासपोर्ट के बाद एक मीटिंग होगी, तभी डेट फाइनल होगी। जब आपका रिजल्ट अच्छा आया, जब आपको कि ये पता चला कि अशोक गोयल बंगाली वाले जी आपको दुबई लेके जाने वाले हैं, तो कितनी खुशी हुई? खुशी की तो कोई सीमा नहीं थी। एक्चुअली फर्स्ट ट्रिप होगी मेरी फॉरेन में, एंड ये जो मौका था ये बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रहेगा फ्यूचर के लिए भी। और जब भी मैं अपने इस अचीवमेंट को देखूंगी फ्यूचर में, तो मुझे पता चलेगा कि सच में हार्ड वर्क आपको कुछ देता है। तो आपको नहीं लगता कि जैसे अशोक गोयल बंगाली वाले जी ने ये कदम उठाया, इसी तरह से और भी लोग आगे बढ़ के आना चाहिए, ताकि बच्चों को आगे मोटिवेशन भी हो, समाज में अच्छा कार्य करने के लिए जैसे इन्होंने शुरुआत की है, ऐसे लोग आने चाहिए? जी ज़रूर आने चाहिए, ताकि मतलब हिसार के सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको और भी मोटिवेशन मिले और भी मतलब रैंकिंग अच्छी आए बच्चों की। जी, ये अभी उड़ने वाले हैं, दुबई जाने वाले। अभी हम बात करेंगे गुरुजन जैसे मैडम यहाँ पर हैं, जिन्होंने यहाँ पे इन बच्चों को एक तरह से अच्छे से पढ़ा कर और एक तरह से अच्छे नंबर प्राप्त किए, और मैडम को भी यहाँ पे सम्मानित किया गया है। मैडम, कितनी खुशी है? स्माइलिंग तो बहुत है आपके चेहरे में, शुरू से लेके अब तक रुक नहीं रही, लेकिन कितनी खुशी है? जैसे बच्चे भी बाहर भी जाने वाले, बच्चों को भी अवार्ड दिया गया, आपको भी दिया गया। नमस्कार सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हैं कि उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बाहर के द्वारा भी स्मॉल वंडर का नाम ऊंचा हो रहा है दिन बे दिन। ये अशोक मंगाली वाला जी ने जो प्रॉमिस किया वो पूरा किया, जिन्होंने शिक्षा के बारे में इतना सोचा। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि 10 में से 9 लड़कियां हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड हम ऐसा ही चाहते हैं कि ऐसे ही लोग हमारे समाज में आगे आएं, अशोक मंगाली वाले जैसे, और ये हमारे लिए कुछ अच्छा कर दिखाएं। जी, क्या नाम है आपका? प्रियांशी। प्रियांशी, जैसे अभी आपके क्लासमेट थे, उन लोगों को सम्मानित किया गया अच्छे नंबर लाने से, कितनी खुशी है? हमें बहुत खुशी है कि हमारा स्कूल आगे बढ़ा है, हमारे स्कूल के लोग टॉप कर रहे हैं, एंड इसकी वजह से हम सबको भी बहुत मोटिवेशन मिली कि हमें भी कुछ करना है और इस काम तक पहुंचना है। जी, जैसे आपका क्या नाम है? निकिता। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा अवार्ड दे रहे हैं, तो आपने भी सोचा होगा कि आने वाले समय में हम भी अवार्ड्स अचीवमेंट करें? इन सब से हमें मोटिवेशन मिलती है और बहुत खुशी भी मिलती है कि हमारा स्कूल आगे जा रहा है। अच्छा, तो जो बच्चे यहाँ से अभी कुछ बच्चे बाहर भी जाने वाले, फॉरेन भी जाने वाले हैं, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में आप लोग भी इसी तरह से बाहर की उड़ान भरें, अच्छे पढ़ाई लिखाई करके? बिल्कुल लगता है। आपका नाम क्या है? आराध्या। आराधना, आज कैसा लग रहा है यहाँ पे देखकर? अच्छा लग रहा है, हमारे स्कूल को मिल रहा है इतना। तो आपके सपने नहीं ऐसे ही सम्मानित हो और ऐसे ही फॉरेन की ट्रिप आपको भी मिले?
हाँ, मैं भी ट्राई करूँगी फ्यूचर में। अच्छा, तो इससे कितना मोटिवेशन मिलता है एक तरह पढ़ाई में? मोटिवेशन मिलता है, बहुत मिलता है, कितना मिलता है? बहुत मिलता है। जैसे यहाँ पे अवार्ड से सम्मानित किया गया बच्चों को जो अच्छे नंबर लेके आए हैं, तो आपने क्या सोचा उस टाइम जब अवार्ड उनको मिल रहा था, उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा था? सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्कूल के बच्चे हैं जो इतना अच्छा टॉप किया है और उनको मतलब दुबई ट्रिप भी और इतनी अच्छी अच्छी मतलब प्राइजेज़ मिले हैं, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिल रही है कि हम भी अच्छा स्कोर करेंगे तो हमें भी प्राइजेज़ मिलेंगे और हम भी आगे तक पहुँचेंगे। आपका नाम क्या है? विनय, विनय, अभी क्या देख रहे हो आप? हमारे स्कूल के बच्चों को प्राइजेस मिल रहे हैं। तो प्राइजेस मिल रहे हैं तो आपने भी सोचा होगा आने वाले समय में मैं भी इसी तरह से कुछ अचीवमेंट्स करूँ। मोटिवेशन मिली है मुझे भी, कितना मोटिवेशन मिला? मेरे को भी इस पद तक पहुंचना है। अच्छा, आपका नाम क्या है? रंजय। रंजय, आप ये बताइए कि आज का जो कार्यक्रम देखा आपने और सभी बच्चों को जो अच्छे नंबर लाने वालों को सम्मानित किया गया, दिल में कैसी भावना जग के आई है? एक मोटिवेशन मिली है कि भाई अगर हम भी ऐसे करेंगे तो हमें भी ऐसे प्राइज मिलेंगे, तो एक तरीके से मोटिवेशन ही बन गई है। तो इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, सम्मानित करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। हाँ, जरूर आना चाहिए। जैसे ऐसे लोग आगे बढ़ के आए ताकि बच्चों में मोटिवेशन हो और एक तरह से टीचरों में हो, पेरेंट्स भी हो। और अशोक गोयल मंगाली वाला ने जो वादा किया था वो पूरा किया, ना कि वादा करके छोड़ दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया, ऐसा नहीं है। अशोक गोयल मंगाली वाला ने जो भी वादा किया पूरा करने के लिए तत्परता से ग्राउंड पे हैं और उसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए सारी इनकी पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं।